नमस्कार, बात पते की में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। आज पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ऊपर सुबह सुबह प्रतिबंध लगाने का ऐलान केंद्र सरकार की ओर से हुआ। इसके बाद सियासी घमासान मच गया। उत्तर से लेकर दक्षिण तक आवाज़ें आने लगी। कई विपक्षी दल सवाल उठाने लगे। हालांकि पीएफआई का सीधा समर्थन किसी भी दल ने नहीं किया। सब यही कहते रहे कि जो भी कार्रवाई की गई है वो हो सकता है एक तरह से सही हो, लेकिन तुलना करने का सिलसिला शुरू हो गया। तुलना की गई पीएफआई की आरएसएस के साथ। ये सवाल बार बार पूछा गया, चाहे कांग्रेस के नेता हों, चाहे आरजेडी के हों या फिर अन्य किसी दल के। उन्होंने ये पूछा कि अगर पीएफआई पर देश विरोधी सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के आरोपों को लेकर कार्रवाई की जा सकती है, तो फिर आरएसएस पर, वीएचपी पर, बजरंग दल पर इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। सबसे पहले ये आवाज़ लोकसभा में कांग्रेस के जो चीफ व्हिप हैं के सुरेश, केरल से सांसद हैं, उन्होंने उठाई। उन्होंने कहा कि पीएफआई पर प्रतिबंध की बात तो ठीक है, लेकिन आरएसएस का क्या, उस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि वो पीएफआई की गतिविधियों का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन वो किसी भी तरह के प्रतिबंध के खिलाफ हैं। उन्होंने फिर सवाल उठाया कि जो धुर दक्षिणपंथी संगठन हैं, जिनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते हैं, सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने से लेकर के देश में नफरत को फैलाने तक के, उनके खिलाफ इसी तरह की कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है। और उसके बाद बयान आया आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद का। आज ही वो एक बार फिर से आरजेडी के अध्यक्ष चुने गए हैं। उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि पीएफआई की बात तो अलग है, लेकिन आरएसएस का क्या। सबसे बेतुका संगठन तो आरएसएस है उनके मुताबिक, और इस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा रही है। फिर लालू प्रसाद ने याद दिलाया कि इस पर तो पहले भी प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और आपको बता दें कि दिग्विजय सिंह, जो कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने भी कुछ दिन पहले ये कहा था कि आरएसएस और पीएफआई दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। तो एक तरह से आरएसएस को उसी श्रेणी में रखने का प्रयास विपक्षी नेताओं की ओर से किया गया है, जहाँ पर कि पीएफआई को केंद्र सरकार ने रखा है। अब जो बात लालू प्रसाद ने कही है कि आरएसएस पर तो पहले भी पाबंदी लग चुकी है, तो एक बार फिर से क्यों नहीं लगाई जा सकती है। ये बात बिल्कुल सही है कि आरएसएस पर इससे पहले भी पाबंदी लगी है। 3 बार अब तक स्वतंत्र भारत के इतिहास में आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई है। सबसे पहले 4 फरवरी 1948 को महात्मा गांधी की हत्या के कुछ ही दिनों के बाद, तब सरदार पटेल भारत के गृह मंत्री थे और उनकी ओर से ये पाबंदी पूरे देश में आरएसएस पर लगा दी गई थी। और तब उसके बाद 18 महीने तक आरएसएस पर पूरे देश में पाबंदी रही। तब इसको अपने आप ही खुद ही यूनिलैटरली विड्रॉ किया सरदार पटेल के गृह मंत्रालय ने। और तब ये बात कही जाती है, ये कहा जाता है, इतिहास के पन्नों में दर्ज है ये बातें, कई तरह के दावे भी इस पर किए गए हैं कि इस शर्त पर यह प्रतिबंध हटाया गया था कि आरएसएस किसी भी राजनीतिक गतिविधि में हिस्सा नहीं लेगा, उसका अपना एक संविधान होगा और उसके हिसाब से वो काम करेगा। उसी के बाद 1952 में भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई थी, जिसके बारे में माना गया कि वो आरएसएस की राजनीतिक शाखा है। दूसरी बार का प्रतिबंध लगा 1975 में, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश में आपातकाल लगाया। तब भी आरएसएस पर और उसके सभी संगठनों पर पाबंदी लगाई गई और कई जो नेता हैं उनको बंद भी किया गया। लेकिन तब आरएसएस ने आपातकाल के खिलाफ बहुत बड़ी लड़ाई भूमिगत रहते हुए भी लड़ी। उसके कई नेता जेल में भी गए और जो जनसंघ के नेता तब थे उनको भी इसमें जेलों में बंद किया गया था। तो ये आपातकाल की लड़ाई में भी एक रोल आरएसएस का रहा है। और जब आपातकाल समाप्त हुआ, जनता पार्टी बनी जनसंघ के मर्जर के बाद, तो फिर आरएसएस से प्रतिबंध हटा लिया गया था। तीसरी बार पीवी नरसिम्हा राव जब प्रधानमंत्री थे, तब आरएसएस पर पाबंदी लगाई गई थी। ये बाबरी मस्जिद को गिराने के बाद आरएसएस, वीएचपी, बजरंग दल जैसे तमाम संगठनों पर देश भर में पाबंदी लगा दी गई थी और उसको भी बाद में फिर हटाया गया था। तो 3 बार पाबंदी लगी, तीनों बार पाबंदियां बाद में हटाई गई और आज की तारीख में आरएसएस पर कोई पाबंदी नहीं है। बल्कि 2025 में आरएसएस अपनी स्थापना के पूरे 100 वर्ष करने जा रहा है। अब सवाल उठता है कि क्या पीएफआई की और आरएसएस की तुलना हो सकती है, क्या आरएसएस पर पाबंदी लगाई जा सकती है। अब हम इस सवाल का जवाब ढूंढते हैं दिग्विजय सिंह की ही बातों में, क्योंकि दिग्विजय सिंह सबसे मुखर आलोचक माने जाते हैं कांग्रेस में। आरएसएस के संघ परिवार के हर मुद्दे पर जो भी जुड़ा हो, उसमें दिग्विजय सिंह की राय ज़रूर आती है, जिसमें कि वो सांप्रदायिकता पर, कट्टर
पंथीता को लेकर के आरएसएस पर और उसके जो बाकी संगठन हैं उन पर हमला करते आए हैं। आपको याद होगा जब मुंबई में हमला हुआ था 26/11 का, तब तो उसके बाद दिग्विजय सिंह ने एक किताब के विमोचन में हिस्सा लिया था जिसमें 26/11 को आरएसएस की साजिश बताया गया था। तो इस हद तक आरएसएस से विरोध दिग्विजय सिंह का रहा है। लेकिन खुद दिग्विजय सिंह से जब ये सवाल पूछा जाता है कि 10 साल आपकी सरकार यूपीए की रही, तब आरएसएस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई गई, या अब भी अगर वो कहते हैं कि पीएफआई और आरएसएस एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं तो आरएसएस पर पाबंदी क्यों नहीं लगाई जा सकती है। तो दिग्विजय सिंह के शब्द क्या हैं इस बारे में, क्या पाबंदी लग सकती है नहीं लग सकती है, उस पर ये सवाल उनसे कई बार पूछा गया है और हर बार वो इसका जवाब देते हैं। वो ये कहते हैं कि आरएसएस जो है वो एक अपंजीकृत संस्था है, अनरजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। इसका चंदा कहाँ से आता है, कौन लोग इसमें पैसा दे रहे हैं, जो हर बार गुरु पूर्णिमा होती है उस पर जो गुरु दक्षिणा दी जाती है वो भी आरएसएस चंदे के तौर पर इस्तेमाल करता है, उसका हिसाब रखा जाता है नहीं रखा जाता है। ये तमाम बातें हैं जिसके सदस्यों का हिसाब नहीं है कि कोई आपको पंजीकृत अगर आप कराएंगे तो आपको सदस्यों का रजिस्टर मेंटेन करना होगा, लेकिन आरएसएस में ऐसा कोई रजिस्टर मेंटेन नहीं होता है। ये सारी बातें दिग्विजय सिंह कह चुके हैं। वो कहते हैं इसलिए इस तरह की अपंजीकृत संस्था पर प्रतिबंध लगाने से कोई मतलब नहीं है। फिर एक बार उन्होंने दूसरा, जब अभी पीएफआई से तुलना कर रहे हैं, इससे पहले वो लश्कर तैयबा से भी तुलना कर चुके हैं। वो कहते हैं कि जिस तरह से लश्कर तैयबा पर प्रतिबंध लगाया गया पाकिस्तान में, तो उसके बाद जमात-उद दावा करके संगठन वहाँ पर आ गया। तो इस तरह से आप आरएसएस पर पाबंदी लगा भी देंगे तो इसके तो 150 से भी ज़्यादा संगठन हैं जो एक एक करके सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में इस पर प्रतिबंध लगाना मुश्किल नहीं बल्कि बोलते असंभव है। तो ये दिग्विजय सिंह के शब्द हैं। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आरएसएस पर प्रतिबंध लगाने की मांग बार बार होती है और आरएसएस को पीएफआई जैसे संगठन के साथ तुलना की जाती है, तो ये निश्चित तौर पर सवाल खड़ा करता है कि क्या ये सियासी मकसद के साथ किया जाता है। क्योंकि आरएसएस ये सही है कि कई बार विवादों में घिरा रहा है, जैसा हमने कहा है कि चाहे महात्मा गांधी की हत्या का मामला हो, चाहे बाबरी मस्जिद गिराने के आरोप हों, इन तमाम आरोपों को लेकर आरएसएस के खिलाफ कार्रवाई की गई है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि कई बार जो देश में आपदाएं आती हैं और जब देश बाह्य सुरक्षा के रूप में या आंतरिक सुरक्षा के रूप में जब चुनौतियों का सामना करता है, तब भी आरएसएस की एक भूमिका देखने में आती है, जिसकी सराहना खुद कांग्रेसी नेता भी कर चुके हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम बार बार लिया जाता है कि 62 के जब चीन युद्ध हुआ था तो उस वक्त आरएसएस की जो स्वयंसेवियों ने भूमिका निभाई थी, उससे प्रभावित होकर नेहरू जी ने बाद में जो गणतंत्र दिवस की परेड थी उसमें आरएसएस के स्वयंसेवकों को आमंत्रित किया था। और इसी तरह से और भी जब कई बार इस तरह की चुनौतियाँ आती हैं, चाहे बाढ़ हो या भूकंप हो, उसमें उनके स्वयंसेवक आगे बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते हैं और इसकी तारीफ भी की जाती है। इसी बात को लेकर के एक दूसरा सवाल भी खड़ा होता है कि क्या कांग्रेस और आरएसएस दोनों के बीच में एक ऐसा नाजुक रिश्ता है कि क्या दोनों पर्दे के पीछे से एक दूसरे की मदद करते हैं, ये दबाव बना करके कि आरएसएस कांग्रेस के खिलाफ बोले और कांग्रेस आरएसएस के खिलाफ बोले। तो ये एक ऐसा प्रश्न है जो लगातार राजनीतिक विश्लेषकों के सामने रहा है और जिसका जवाब वो ढूंढने का प्रयास करते हैं कि क्या आपस में कोई एक सहमति बनती है। क्योंकि 1984 में जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई थी, उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव हुए थे, तब कहा जाता है कि आरएसएस ने कांग्रेस की मदद भी की थी। तो ये सारी बातें हैं जो सार्वजनिक विमर्श में हैं, सबके सामने हैं। और इसीलिए आज जब ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्या आरएसएस पर पाबंदी लगा देनी चाहिए, तो ये सवाल तब उठाया जा रहा है जब आरएसएस से निकले स्वयंसेवक देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, और जिनको 300 से भी ज़्यादा लोकसभा सीटें मिली हुई। तो ऐसे में ये सवाल जो पूछ रहे हैं या कह रहे हैं वो शायद जानते भी हैं कि सवाल का जवाब ना में है। बात पति की में इतना ही। नमस्कार।